मित्रों नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों के समक्ष आज भरिया जनजाति के बारे में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। मित्रों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने चैनल में विभिन्न जनजातियों का उत्पत्ति कैसे हुआ, उनका जीवनचर्या क्या है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्या है, कैसे वे अपना जीवन यापन करते हैं, उनके परंपरागत रीति रिवाज क्या हैं, उनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या जानकारियाँ हैं, ये इत्यादि के बारे में आप लोगों को बताता हूँ और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। मित्रों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों आज हम लोग चर्चा करेंगे भरिया जनजाति का। ठीक है, ये भरिया जनजाति अति पिछड़ी हुई जनजाति है। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में इनका उत्पत्ति पाया जाता है। तो ये मित्रों मेरे चैनल का नाम नॉलेज अबाउट लाइफ है। इसमें ये लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, तो आप लोगों को बस ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और इसके साथ में ही ये घंटा भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि मैं जब जब नई नई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन तत्काल मिलता जाएगा। ये जो जनजाति है ये विंध्याचल पर्वत से नीचे के तरफ इनका बसाहट है और ये जनजाति अलग अलग क्षेत्र में इन जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसी एक ही जनजाति है, इसको भूमिया भी कहते हैं, भुइहर भी कहते हैं और भारिया भी कहते हैं। इन लोगों का उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, पर इन जनजाति की परंपरा में ऐसी मान्यता है कि जो पांचों पांडवों में अर्जुन थे, वो अर्जुन एक घास है ना, जिस घास का नाम है भरू, तो भरू घास में मंत्र शक्ति के द्वारा जीवन डाल दिए। मैंने भरू घास से एक मानव आकृति बनाए और उस मानव आकृति में जीवन डाल दिए मंत्र शक्ति से पांचों पांडवों में अर्जुन। और यही जो है ये भूमिया जनजाति का आदि पुरुष था और इसी से भरिया जनजाति या भुइहर जनजाति या भारिया जनजाति का उद्गम हुआ। तो ये है इनका जो किंवदंती कि किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई। अच्छा, इसमें और एक मान्यता है, ठीक है, कि भूमिया उपजाति जो है, भूमिया उपजाति के अनुसार सर्वप्रथम भगवान महादेव ने इस पृथ्वी का निर्माण किया अपने ही त्रिशूल से पर्वत, मैदान, नदी, पहाड़ इत्यादि सब बनाया। ठीक है, और इस भूमि का उपभोग करने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री का निर्माण भी किया। तो एक पुत्र जो देवी देवता का और भूमि का पूजा करने लगे उनको भूमिया कहा जाने लगा। मतलब जो पुत्र भूमि का पूजा करता था उसको भूमिया कहा जाने लगा और जो इसके अन्य पुरुष जो है जो शिकार करते थे, खेती करते थे, वो उनको कोल आदि कहा जाने लगा। तो भूमिया के संतान जो हैं वो विंध्याचल से जबलपुर, सिवनी, मंडला, शहडोल, सरगुजा, छिंदवाड़ा की तरफ से इन लोगों का बसाहट माना जाता है। तो भूमिया, भुइहर या भारिया ये जनजाति अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जहाँ निवास करते हैं वहाँ एक ही जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इन जनजाति ये बड़ा सीधा साधा जनजाति है, मेहनती जनजाति है ना। ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लेकिन अब ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सरकार भी इनको प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रयासरत है और इनका विकास भी हो रहा है। मित्रों ये जनजाति अब पहले कृषि शिकार करते थे अधिकतर में, बहुलता में, परंतु अब इन्होंने शिकार का काम छोड़ दिया है और ये स्थायी होकर के कृषि कार्य करने लगे हैं। धीरे धीरे इनके जो वंशज हैं वो पढ़ाई लिखाई में अब की पीढ़ी के जो जनजातीय बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और शासकीय सेवा में भी आ रहे हैं। उच्च से उच्च पद में इन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। अब ये भुरिया जनजाति जो है या भूमिया जनजाति जो है अब समाज की मुख्य धारा में आ गया है और
निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है। परंतु आज भी इनका जो गांव में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि ये भूमिया जनजाति के लोग मिट्टी के घर बना करके रहते हैं और घर में एल्युमिनियम के बर्तन आपको मिल जाएंगे, मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला करके इनका जीवन एकदम ग्रामीण परिवेश वाला है। इसमें क्या बोलते हैं, लोक कलाएँ जो हैं, लोक कलाएँ प्रचलित हैं, ठीक है। या जिसमें सैला नृत्य, होली में रहस्य नृत्य, पोला में गुनगर नृत्य, विवाह में बिहाव नृत्य, महिलाएं पकड़ी नाचती हैं। इनमें प्रमुख लोकगीत, छठी में शूदक गीत है, बिहार में विवाह में बिहाव गीत है, होली में फाग गीत है, दीपावली में अहिराई गीत है, ज्वारा में सेवा गीत है, ठीक है। तो कुल मिला के सांस्कृतिक रूप से ये जनजाति अत्यंत समृद्ध है, ठीक है। इनके पास हर क्रियाकलाप के लिए अपनी अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, गाना है, नाच है। तो इसी से हमको पता चलता है कि ये जनजाति कितनी पुरानी है, ठीक है। जैसे नवरात्रि में सेवा गीत गाते हैं, ज्वारा गीत गाते हैं, ठीक है। विवाह की इनकी अपनी अलग पद्धति है, ठीक है। होली में फाग गीत गाते हैं। मतलब सांस्कृतिक रूप से ये जनजाति समृद्ध कितनी है, ये अत्यंत समृद्ध जनजाति है। ये भूमिया जनजाति जो है वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है, ठीक है। और ये इनके अपने धार्मिक देवी देवता भी हैं। हिंदू देवी देवता की पूजा तो ये करते ही हैं, परंतु इनके अपने देव भी हैं, है ना। जैसे इनके अपने देवी देवता कौन हैं, तो हरदुल लाला, ठीक है, मुठुआ, पनघट, भीमसेन, घुरलापाट, बागदानो, जोगनी, लेडमाई, मेड़ो देव, चंडी माई, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ी माई, भैंसासुर, है ना। तो ये इस प्रकार से इनके अपने देवी देवता भी हैं और हिंदुओं के देवी देवताओं की भी सब सामान्य रूप से ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अत्यंत समृद्ध जनजाति है, सांस्कृतिक रूप से भी और परंपरागत रूप से भी। ये जनजाति कृषि कार्य करने में निपुण है, बहुत अच्छी खेती करते हैं। अब मित्रों, जैसे मैं अपने वीडियो में अलग अलग जनजातियों की जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ, उनकी उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ, उनके क्रियाकलापों के विषय में बताता हूँ। हमको ये समझ में आता है जब हम अलग अलग जनजाति के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम उनका जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं हम उसको जब पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये जो जनजाति है ये कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र में रहने के कारण अलग अलग है, ठीक है। इनकी और ये जनजाति की हिंदू सनातन पद्धति में इनकी जड़ें अंदर तक जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अगर जो लोग कहते हैं कि आदिवासी सनातनी हिंदू नहीं हैं, तो मेरी राय ऐसा है कि ये जो आदिवासी हैं ये सनातनी हिंदू ही हैं। इनके रीति रिवाज, पूजा पाठ, इनकी उत्पत्ति की कथाएं, ये सब हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लोग मिथक फैलाते हैं या फिर जो लोग झूठ मूठ का विवाद करना चाहते हैं या झूठ मूठ का अपना राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ये ऐसा बोलते हैं कि आदिवासी अलग हैं और सनातनी हिंदू अलग हैं, सनातनी हिंदू आर्य कहीं बाहर से आए हैं और ये मूल निवासी हैं, इत्यादि इत्यादि, जितना ये मनगढ़ंत कहानी है। तो मित्रों, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ठीक है। जो आदिवासी हैं वो भी यहीं इसी मिट्टी के हैं और जो आर्य हैं, भाई जो
विश्व का सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद है, ठीक है। और सभी में तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ही आदिवासियों को सनातनी हिंदू कुछ लोग नहीं मानना चाहते या नहीं उनको मानने देना चाहते, जबकि उनके यहाँ जो रीति रिवाज है, परंपरा है, वो सनातनी हिंदू के सामने ही है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।